पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो जाके देख लीजिए, तभी आप लोग को पार्ट 2 देखने में मजा आएगा। अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वो दोनों पुलिस ऑफिसर आते हैं उस पुरानी लैब के अंदर। उन दोनों को देखकर ग्रैनी चौंक जाती है। अरे ये कहाँ से आ गए मेरा पीछा करते हुए? अब तुम गए बेटा, अब तुम मेरे पीछे आए गए हो तो अब वापस नहीं जाओगे। ग्रैनी के पीछे आने के कदम है लेकिन वापस जाने के नहीं। और फिर ग्रैनी ये बोलते ही उन पर हमला कर देती है और ग्रैनी और वो दो पुलिस ऑफिसर के बीच में फाइट होती है। ग्रैनी गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अरे मैंडी के अंत तक हम लोग इसे ऐसे ही पड़े रहने नहीं दे सकते, हमें इसे यहीं कहीं बांध देना चाहिए। हाँ ठीक कहा तूने, चलो वो वाली चेयर है उस पे बांध देते हैं। वो दोनों ये प्लान बना ही रहे थे तभी वहाँ पे अब तुम गए, तूने ग्रैनी को मारा है, अब तुम दोनों की मैं ही यहाँ पे खत्म कर दूंगा कहानी। और फिर जब द किलर ऐसा बोलते ही उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और उन तीनों के बीच में एक खतरनाक वाली फाइट चलती है। और फिर जब द किलर उन दोनों को मारने की बहुत कोशिश करता है तभी एक पुलिस ऑफिसर को उस साइंटिस्ट का इंजेक्शन लग जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। और ये सब ग्रैनी देख रही थी क्योंकि ग्रैनी को होश आ गया था। और फिर जैब द किलर दूसरे पुलिस ऑफिसर को मार गिराता है। जैब द किलर, ये देख रहे हो तुम, ये पुलिस ऑफिसर उसका रंग बदल रहा है। मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। अरे ग्रैनी मुझे भी बताओ तुम्हारे पास क्या प्लान है? ये बातें बताई नहीं जाती तो क्या करके दिखाओगी तुम? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, चुप रहो तुमने मेरी जान बचाई है, बहुत बड़ा एहसान नहीं किया तुमने, ये एहसान तुम्हारा चुका दूंगी। वो पुलिस ऑफिसर पूरी तरह से अपना रंग बदल चुका था। ग्रैनी ये देख के बहुत खुश हो चुकी थी। ग्रैनी के मन में एक बहुत ही खतरनाक खुफिया वाला प्लान चल रहा था। और थोड़ी देर बाद बाहर मैंडी आती है। अरे यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा मुझे, क्या वो दोनों पुलिस ऑफिसर कहाँ गए? उनका कॉल आया था, मैंने वापस कॉल बैक भी किया लेकिन उन दोनों का कुछ जवाब नहीं आया। और मैंडी चारों ओर उन लोगों को ढूंढने लगती है और इधर लतीफा फैमिली बहुत बोर हो चुकी थी। तभी स्वीटू बोलता है, अरे दादाजी चलो कहीं घूमने चलते हैं, मैं तो बहुत बोर हो चुका हूँ। और इस पे सभी राजी हो जाते हैं। उनके घर के थोड़ी ही दूर बाहर छोटी दुकानें थी, वहाँ पे वो लोग खरीदी करने के लिए निकलते हैं। और इधर वो दोनों पुलिस ऑफिसर नहीं मिलते और मैंडी सोचती है क्या पता वो दोनों इसी हाउस के अंदर हो और ग्रैनी भी इसी हाउस के अंदर हो। और फिर मैंडी जाती है उस हाउस के अंदर। अरे ये क्या हो गया है? एक पुलिस ऑफिसर, ये क्या हो गया है तुम्हें? लेकिन वो पुलिस ऑफिसर ठीक से जवाब नहीं दे रहा था और वो कुछ अलग ही मूड में लग रहा था और वो सीधा मैंडी के ऊपर अटैक करता है। और फिर मैंडी देखती है कि एक पुलिस ऑफिसर मर चुका है और इसे कुछ हो गया है। उसके बाद मैंडी इसे भी गिरा देती है नीचे और वहाँ से भाग जाती है। और इधर लतीफा फैमिली अपने घर के बाहर घूम रही होती है और तभी वहाँ पे जैब द किलर आता है। आज तो मैं लतीफा फैमिली का डिनर खाऊंगा, मतलब कि लतीफा फैमिली को खाऊंगा। और जैब द किलर को देख के आसपास के लोग भागने लगते हैं और लतीफा फैमिली बहुत डर जाती है। तभी दादाजी बोलते हैं, अरे ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? अभी वो मुसीबत गई भी नहीं थी और ये नई मुसीबत आ गई। जैब द किलर लतीफा फैमिली की ओर बढ़ रहा होता है और पीछे से ग्रैनी आती है। क्या हालचाल है लतीफा फैमिली? तुम्हें मेरे बिना बोर तो नहीं हो गए तुम लोग? क्या पता तुम ये नजारा आखिरी बार देख रहे हो, अब मेरा मुंह कभी नहीं देखोगे तुम लोग। स्वीटू बोलता है, क्यों तुम कहीं जाने वाली हो या मरने वाली हो? ग्रैनी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और बोलती है, अभी मैं नहीं मरने वाली, अब तुम लोग मरने वाले हो। और इधर मैंडी डॉक्टर झटका के लैब के अंदर पहुंच चुकी थी और डॉक्टर झटका को पूरी बात बताती है। अरे मैंडी, उसने अपना रूप पूरा बदल लिया था और वो तुम्हें काटने की कोशिश कर रहा था क्या? हाँ, मुझे काटने की कोशिश कर रहा था वो। डॉक्टर झटका सोचते हैं शायद
ये वही वाला केमिकल है। मैंडी तुम चिंता मत करो, मैं इसका कुछ इलाज ढूंढता हूँ। और हाँ, शहर में लोगों को बाहर घूमने के लिए मना कर दो और सभी अपने घर में रहे, ऐसा कह दो सबको। क्यों, क्या हुआ डॉक्टर झटका? बड़ी मुसीबत है ये। हाँ मैंडी, ये ज़ॉम्बीज़ वायरस है। ये वायरस फैलता ही जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ललिता फैमिली भी ज़ॉम्बीज़ बन जाएगी या पूरा शहर? हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।